अगर मैडम के व्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट अगर देखा जाए ना, तो बस वो पहला ही पार्ट है जो कुछ सेकंड की क्लिपिंग है जिसमें वो अपनी नानी के साथ खेल रहा है। बाकी तो भाई साहब इतना सुपर बोरिंग व्लॉग है कि उसमें कुछ है ही नहीं। अभी बताओ, ये बुरे दिन आ गए हैं कि हम अब ये देखेंगे कि मैडम ने कौन सा प्रोडक्ट पहले लगाया, फिर मुंह धोया, फिर कौन सा प्रोडक्ट लगाया, फिर मुंह धोया, फिर एक सीरम लगाया, अब ये लगाया वो लगाया। ये सब किया जा रहा है कहने से, बताने से कि अब आप अपने रिजीम दिखाइए, अब आप अपना रूटीन दिखाइए, अब आप अपने रूटीन काम दिखाइए। अब ये कर क्या रहे हैं? मतलब वो चालू जो है वहाँ पर अपने बच्चे का खाने का रूटीन दिखा रही है, जनाब अपने डाइट का रूटीन दिखा रहे हैं। ये कौन सवाल पूछ रहा है इनसे कि तुम अपने रूटीन दिखाओ? अभी दिखाने को कुछ नहीं बचा, तो चलो रूटीन दिखाते हैं। और दूसरी बात, चलो गिव अवे करते हैं। वाह, अभी चलो गिव अवे पे लौट आते हैं। चलो मैं घड़ी लेकर आता हूँ, पहले हमने पुराने चश्मे दे दिए थे और अब हम नई घड़ी दे देते हैं। लेकिन व्लॉग्स बोरिंग बनाएंगे और लोगों से उम्मीद करेंगे कि भाई वो अच्छी अच्छी तारीफ करें और वो आए लौट लौट कर आए। क्यों लौट कर आएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो सच्चाई पता चल गई है कि अब आप तो बहुत बोरिंग कंटेंट बनाने लगे हो, कुछ खास दिखाते नहीं हो। ले देकर अभी भी जो बहुत ही ज़्यादा समझ नहीं आ रही है और वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बस वही कुछ चंद लोग हैं जो दिखाई दे जाते हैं। मैडम के तो भाई 4 घंटे में इतने कम मतलब रह गए हैं, 1 लाख ही हुए हैं सिर्फ 4 घंटे में, इतनी बुरी हालत है। और इधर देखा जाए कमेंट तो सिर्फ 273, जहां 5-5, 6-6 हज़ार कमेंट आ जाते थे और मैडम के 4 घंटे में 8 लाख 9 लाख व्यूज आ जाते थे, वहां ये हालत हो रखी है। कैसे होगा, कैसे सरवाइव हो पाएगा आगे की डेट में? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। शुरू में मैडम ने दिखाया कि वो बच्चे के साथ खेल रहे हैं, जब वहाँ बच्चा कह रहा है और वो भागा भागा आता है और कहता है वेरी गुड शॉट। तो सबसे अच्छा तो वो तभी लगता है जब वो अपनी नानी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, क्योंकि नानी के साथ खुलकर खेल रहा होता है वो। बाकी पापा के साथ और अपनी मम्मी के साथ ना थोड़ा बंधा बंधा कसा कसा सा महसूस होता है मुझे बच्चा। लेकिन मम्मी को आजकल ये कम क्यों दिखा रहे हैं? पापा को तो पहले ही कम दिखाते थे, अब मम्मी को भी कम दिखाने लगे हैं। आपको नहीं लगता कि मम्मी को व्लॉग में मैडम कम लेने लगी है? फिर चाहे वो जनाब के व्लॉग में हो या फिर मम्मी ऊपर आती कम है और मैडम नीचे जाती नहीं है। चालू अपने मायके आ सकती है, लेकिन मम्मी अपने मायके नहीं जा सकती। कभी मम्मी का, मैडम का मन नहीं करता कि वो अपनी मम्मी के पास जाएं, घड़ी दो घड़ी उनके साथ टाइम स्पेंड करें। जब वो मम्मी का नीचे कुछ काम चल रहा था और चारपाई वगैरह भी नहीं थी, मतलब फोल्डिंग ही डला हुआ था, तब तो नीचे चली जाती थी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जब प्रेग्नेंट थी, जब इनका काम चल रहा था। इन्होंने ये रेंटेड किया था नीचे वाला फ्लैट, लेकिन अब नहीं आती हैं। जब अभी नहीं मन नहीं करता कभी भी कि जाओ उनके साथ बैठो, चाय पानी पियो, एंजॉय करो। उनके जो घर से एक अच्छी सी वाइब आती है, वहाँ अच्छी वाइब में अपना टाइम को स्पेंड करो। पता नहीं क्या अपने कबूतर खाने में बैठी रहती हैं, अपनी माँ के साथ तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करती ही नहीं है। और कहीं जाना होता है तो भाई छोड़ जाती हैं उनको। अभी रिसेंटली आपने देखा था जनाब के व्लॉग में, अभी चालू आई थी सुकून की तलाश में अपनी अम्मी के घर। कहती वहाँ पे जाती हूँ तो मैं इतनी जिम्मेदारी होती है, क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। और मैडम तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी उठा रही हैं अपने काम की, बिजनेस की, घर की, पति की, बच्चे की। तो उनको भी तो लगना चाहिए ना कि कभी कभी वो क्वालिटी टाइम अपनी मम्मी के साथ बिताएं, उनकी गुड वाइब लें। अच्छा, वैसे इनकी मम्मी के बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत एक तरीके से धार्मिक है थोड़ी। और क्या करती हैं? धार्मिक क्या है भाई, मुझे तो कई बार ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं इन्हीं के व्लॉग में, सुनने को नहीं एक्चुअली इनके व्लॉग में देखने को मिलती हैं कि उन्होंने जो पूजा पाठन के दिन होते हैं उस टाइम पर भी वो जो है नॉनवेज की डिमांड कर रही थी। तो उनको तो एटलीस्ट ये होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाकई में इन सारी चीज़ों को मानते तो वो ये नहीं बोलते आज के दिन ये मत बनाओ, है ना। और मैडम भी खुद नहीं बनाती, क्योंकि मैडम की मम्मी थोड़ी ना कन्वर्ट हुई हैं, वो तो मैडम ही तो कन्वर्ट हुई हैं। पर सुना है कि वो भजन वगैरह बहुत सुनती हैं, टाइम से पूजा पाठ जैसे दिया बत्ती करते हैं वो भी करती हैं, घर को साफ सुथरा रखती हैं। तो मैडम को वहाँ पे जाके अच्छी वाइब नहीं आती क्या कि वहाँ पे बैठें, शाम की चाय वाय नहीं पिए, चाय पानी पिए, कुछ बातें करें, कुछ गपशप करें। तो वो दो पल जो होते हैं ना, वो बड़े सुकून के होते हैं जब अपनी माँ के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो। पर वो सारा तो मिसिंग लगता है। मैडम तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही है। जब जाती हैं तो अकेले छोड़कर चली जाती हैं उनको, और वैसे सारे दिन वो उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाए रखती हैं। अरे भाई, जब आप बाहर जा रहे हो तो उनको भी तो अच्छा लगता होगा ना, कभी वो बच्चे के साथ बाहर जाएं, उसी बच्चे को हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ देखे, एंजॉय करता हुआ देखे। पता नहीं क्यों छोड़ जाती हैं। रिसेंटली तो अभी तो मुझे भरमदादा भी गायब नजर आए।
पता नहीं इन्होंने बताया नहीं, दिखाया नहीं कि कैसे गए थे, मैडम कैसे पहुंची, टैक्सी लेकर पहुंची थी क्या जब वहां पे जनाब ने उनको बुलाया था कि मेरी मीटिंग हो गई है। बिक्कू तो साथ में था ही और ड्राइवर भी थे, और ड्राइवर तो इनके एक ही है, तो दूसरी गाड़ी कौन चला के लेकर आता? ऑफ कोर्स भरम दादा, लेकिन भरम दादा तो थे नहीं, तो क्या टैक्सी से पहुंची थी वहां पर? और ऐसा ही था तो भैया अपनी मम्मी को भी लेकर जाती, और क्यों छोड़कर जाती हो समझ में नहीं आता। तो भाई है गाइस, अरे बाप रे, ये तो मैडम का है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मैडम की दुनिया। आज हमने इस बच्चे को पटा के, समझा बुझा के, ऑफ कोर्स उसको रिश्वत दे के यहाँ पे बिठाया कि तू बैठ के टीवी दे और हम तेरे बाल कट करेंगे। भाई सैलून क्यों नहीं लेकर जाते बच्चे को? बच्चे को इतना फ्रेंडली क्यों नहीं बनाया बाहर जाने के लिए, जिससे कि वो हर किसी के साथ थोड़ा थोड़ा घुले मिले कंफर्टेबल हो जाए। ऐसे तो तुम कब तक उसके बाल घर पे काटोगे बैठ कर, और घर पे कोई बाल कटते होंगे क्या? देखा था हमने पिछली बार जब ये लेकर गई थी मलिहा के पास, तो कितना बच्चे ने परेशान किया था कि काटने नहीं दे रहे थे, और मैडम डिस्टर्ब हो गई थी। नानी को लेकर जाओ ना, मम्मी पापा दोनों जाओ, नानी को साथ लेकर जाओ ना, और उसके पास जाओ ना जिसके पास जनाब जाते हैं अपने हेयर सेट कराने के लिए। उससे तो उसके चेहरे से भी वाकिफ है, ये उसको पहचानता है, फ्रेंडली भी है। क्यों तुम इधर उधर लेकर जा रहे थे? आज मैंने और जनाब ने किसी भी तरीके से इसे पटाया कि ये अपनी चेयर पे बैठा हुआ है, हमने इसको टीवी चला के दे दिया है, और ये टकटकी लगाकर टीवी देखा। वाकई में वो टकटकी लगाकर टीवी देख रहा था, इतना कि जनाब जब उसकी कटिंग कर रहे थे वो हिला भी नहीं रहा था गर्दन। और जनाब कहते हैं हे डिब्बे, मुझे डर लग रहा है। ऑफ कोर्स छोटा बच्चा है, लगता है तुम्हारा कौन सा कटिंग करने का जॉब है क्या? नहीं थोड़ी हो आप हैं क्या? और जिस तरीके से जनाब कर रहे हैं ना, उससे कट भी नहीं रहते, वो ट्रिमिंग हो रही थी, बहुत ना के बराबर था। वो जिस तरीके से चाहिए बच्चे की कटिंग वो पॉसिबल भी नहीं थी, क्योंकि ऐसे उल्टा करना फिर सीधा करना वो नहीं हो पा रहा था जितना प्रोफेशनली वो कर लेते हैं। तो क्यों नहीं बच्चे को फ्रेंडली किया जा सकता? अगर तुमने यहाँ पर बैठने के लिए टीवी, तो वहां पर भी लगाया जा सकता है। भाई नाई की शॉप में या सैलून में टीवी लगे हुए होते हैं, बच्चे क्या वहां जाते नहीं है क्या कटिंग कराने के लिए? और इस बच्चे को इन्होंने इतना फ्रेंडली करा ही नहीं है, इसलिए सारे काम घर में करने पड़ रहे हैं। डर लग रहा है डिप्पी कहते नहीं, हाँ ऐसे कर दो, हाँ ऐसे कर दो, इतने से हो जाएगा, इतने से हो जाएगा। और बिल्कुल भी नहीं कट रहे थे, इसीलिए लास्ट में दिखाया तक नहीं था कि कैसे कटे हैं। फिर पता क्या होगा, बाद में ऐसे होगा जैसे मैडम ने पहले कैंची से काट दिए थे ना बच्चे के बाल आगे पीछे से खुद ही, फिर ऐसे कटेंगे। नीचे करो बेटा, नीचे करो, तो उसने थोड़ा सा नीचे कर दिया। मैडम ताली बजा बजा के कहती है सी, और नाच रही हैं, कूद रही हैं, देखो। नहीं 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 नहीं, मैडम के स्टाइल में। मैंने कहा था ना, मैंने मतलब इन्होंने कहा होगा कि भाई ये बैठ जाएगा और करा लेगा और आप काट दो टीवी देखते देखते। और भाई साहब खुशी में मैडम कर रही है भांगड़ा, असली वाला, बिल्कुल भी नहीं कट रहे। वो थोड़े से बहुत ही मामूली से ऊपर ऊपर के इक्का दुक्का बाल कट के वो निकाले हैं, और अच्छे खासे लॉन्ग हो रहे हैं, कान के आसपास के बाल बस जबरदस्ती चलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रिमर है इस पे हेड होता है, क्योंकि हेड तो अच्छा है बच्चे की सेफ्टी के लिए, पर उससे एक लिमिट तक रहता है ना कि इसके बाद के आपके बाल जाएंगे ही नहीं। और वो मुझे लग नहीं रहा कि वो उतने जितने की रिक्वायरमेंट है उतने बाल उसके कट हो रहे हैं। बस ऐसा लग रहा है कि जैसे जनाब ट्रिमर के कॉम से हेयर कॉम कर रहे हैं। और मैडम इतनी खुश हो रही है कि वो हिल डुल भी नहीं रहा, और मतलब जनाब को हिलना डुलना पड़ रहा है कि इधर आना है या इधर आना है। वो लगातार टीवी देख रही, तो मैडम जबरदस्ती की हंस रही, क्योंकि ये जब सैलून गया था लास्ट टाइम हेयर कट कराने के लिए, तो इसने नाक में दम कर दिया था मैडम की, और तब से अब तक थोड़ा सा बड़ा भी तो हो गया 1-2 महीने। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड मेरा बेटा। तो अब जैसे जनाब कह रहे हैं वैसे वो कर भी रहे हैं, तो ऐसे ही जनाब जाते अपने बेटे को हेल्प करते, और जो प्रोफेशनल है वो अच्छे से उसकी कटिंग कर लेते। तो उसको फ्रेंडली कराओ ना उन सारी चीजों से। ये कब तक खुद ही काटते रहोगे भैया इस तरह से बाल? नाई बन गए हो क्या? हैं सच में हो क्या? कट रहा है कि नहीं कट रहा है? जनाब कह रहे। और मैडम टिश्यू फैला के कहती लाओ बाल इसमें कर दो, लाओ। और उतने तो निकल भी नहीं रहे वो, क्योंकि वो ढंग से कट ही नहीं रहे हैं बाल। लाओ खाली कर दो इसको। तो जनाब कह रहे कैसे करूं? कहते उल्टा कर दो ना। अब जनाब ये भी सिखाना पड़ेगा क्या बाल कैसे खाली करने हैं ट्रिमर में से। और ऊपर से उसको डरा रहे, रोहन के बाल कट रहे हैं। अरे भाई वो तो वैसे ही डरा हुआ रहता है बेचारा बच्चा, और डरा दो तुम। ये भाई ऐसे पापा है कि जो बच्चा डरता हो ना जिस चीज से, उसे और ऐसे बोलते हैं कि और ज्यादा डरा देते हैं। और जनाब कहते हैं देखा ऐसे स्क्रीन टाइम हम देते हैं, वैसे हम इसको ज्यादा नहीं देते, लेकिन ऐसे स्क्रीन टाइम बहुत काम आता है। और कटिंग कैसी हुई वो दिखाया ही नहीं, क्योंकि ढंग से हुई नहीं थी तो दिखाते कहाँ से? क्योंकि जब भी तो दिखाते, ऐसा मौका जनाब छोड़ते। हाँ मैं समझ गई, अब वो जनाब अपने वो चैनल पर दिखाएंगे। अले ले, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जनाब कोई कंटेंट छोड़ेंगे वाला। और तो अगले दिन दिखा दिया है। अगले दिन आए हैं संतोष भैया मिलने आए हैं, फिर वो किचन में गए हैं। कैसे हो भैया, बहुत दिनों बाद आए हो, अब तो तुम पहले से ठीक लग रहे हो। और फिर बुलाया है मैडम ने अपने सेट से, जहाँ सेट पर वो विग वगैरह प्रोवाइड कराते थे, एक शंकर दादा, और इनसे मुलाकात
मुलाकात भी जब ही हुई थी जब ये SSK में आई थी, यानी कि सीरियल कर रही थी जब, जिससे उनको पहचान मिली थी। तो वहाँ पे अलग अलग इनको जो है हेयर स्टाइलिंग के लिए दिया जाता था। तो वहाँ पे लॉन्ग हेयर और अलग टाइप के हेयर, तो वो उसमें वैसे तो देखा जाए तो मैडम के बाल अभी तो चलो इनको परेशानी है, दवाई का साइड इफेक्ट है, लेकिन पहले कौन सा घने काले लंबे बाल थे, क्योंकि पहले भी हल्के बाल थे, इसीलिए इनको विग का सहारा लेना पड़ता था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने खुद के इतने घने बाल होते हैं ना, तो उनके बालों से ही हेयर स्टाइलिंग कर दी जाती है। और जिनके हल्के बाल होते हैं उनके लिए शुरू से ही विग यूज करते थे। और कहने की बात नहीं है कि ये दवाई का ही है, दवाई की भी बात है, लेकिन क्या है अभी धीरे धीरे एज हो रही है तो बाल हल्के होते रहते हैं। प्लस जब मोनोपॉज के टाइम पर आप आ जाते हो तो ऑलरेडी ये बाल झड़ते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैडम ने एक तरीके से इनका भी प्रमोशन कर दिया है, बता दिया है, इनके बारे में भी डिटेल कर दिया। तो क्या मैडम इनसे भी कोलैब कर लिया है कि किसी तरीके का विग इनसे फ्री में चाहिए थी, क्योंकि मैडम को अब अपने कलेक्शन का फोटोशूट करना है जिसको पहन के सोफे पे चढ़कर नाच रही थी। उनके लिए मैडम ने सोचा है कि मेरे बाल तो अब ऐसे है, तो मैं सोच रही हूँ कि लॉन्ग हेयर के साथ में स्टाइलिंग करूं, और उसके लिए मैडम बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन हमें समझ में आ गया था, जो पहला देखा था ना उसमें जो उन्होंने गोल्डन कलर का जो भाई साहब वो पल्ला लगाया है चौड़ा सा नीचे, इस तरह के प्रिंट में गोल्डन पल्ला, वाव, बहुत ज्यादा टैकी लग रहा था। और बहुत ही जल्दी हमें हो सकता है चालू आज के व्लॉग में या कल के व्लॉग में, मतलब इस व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में चालू हमें पहनकर बैठ के दिखाती हुई नजर आए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसने भी वो वेयर किया है। अब मैडम ने सोचा होगा भाई ये साथ साथ का नाटक तो दिखाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने सोचा होगा कि जब मैं अपने लिए तैयार करा रही हूँ तो एक साइज चालू के लिए साथ साथ ही तैयार करवा लूँ, जिससे कि उससे प्रमोशन करा लूं। और भाई चालू ने स्टोरी भी डाली है, भाई साहब स्टोरी नहीं डाली, एक्चुअली उसने मिनी व्लॉग डाला है। खा गई यहाँ पे भी पिज्जा का कंटेंट भाई साहब। ये हर मैं कह रही हूँ ना, सारे हथकंडे जो है वो अपनाएगी, किसी भी तरीके से पिज्जा को कोई भी कंटेंट नहीं लेने देगी। मतलब अभी तक तो यहाँ व्लॉग डालती थी, पूरे व्लॉग का मिनी फॉर्म करके इसने वहां पर अपलोड कर दिया है, सारी चीजें ऐड ऑन करके। अब ये वहां पर भी भाई साहब इस तरह से एक्टिव रहेगी और अपनी बहन को कुछ नहीं करने देगी। लेकिन उसके साथ मजेदार बात क्या थी, बड़ा लंबा चौड़ा कैप्शन भी लिखा। चलो उस पर डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाएंगे, नहीं तो जो स्पेशल पॉडकास्ट है उसमें देखेंगे। तो मैडम बता रही हैं कि जो सेट पर आते थे तो उसमें से जो बड़े बड़े विग मेकर्स हैं उनमें से एक हैं। और उसके बाद सारी चीजें कि ऐसा था वैसा था, आपने देखा था, लॉन्ग हेयर का था, ये था, फलाना ढिमा का। फिर अपने बाल बताती हैं कि मेरे बाल बढ़ गए हैं, और उन्होंने मेरे बाल नापे थे, वो कहते कि मैम 15 इंच के बाल हो गए हैं, तो इसका मतलब ओ यस अब मेरे बाल बढ़ गए हैं। और क्यों इतने अजीब अजीब मुंह बनाती हो, और खुद ही हंस रही है जबरदस्ती जीभ बाहर निकाल के। ये क्या बात हुई 15 इंच बढ़ गए? अरे भाई मल्टीविटामिन चलते हैं जब आप दवाइयों पर होते हो और आप प्रोटीन हेल्दी खाना खा रहे हो, ऑफ कोर्स आपके नेल्स बाल वो सब ग्रो होते हैं। ग्रो होते मतलब लेंथ तो बढ़ती है, अब नए नहीं उग रहे होंगे लेकिन लेंथ जो है वो तो बढ़ती है। और अब मैडम ने डेट भी बता दी कि हमारी जो 24 तारीख को न्यू कलेक्शन आने वाली है, उसके लिए मैडम को पूरा गेटअप लेना होगा, जिसके लिए उनको विग की जरूरत। कहती है हमेशा जो न्यू कलेक्शन आती है तो ऐसा लगता है अरे ये तो पिछली बार वाली से भी ज्यादा अच्छी। और कहती है सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको ऐसा लगता है। किसको ऐसा लगता है भाई? किसको? बेटी खाला को, अम्मी को, अम्मा को, चालू को, जनाब को, पापा जी को, आपकी खुद की मम्मी को, धर्म दादा को, निक्कू दादा को, रूहान को या धना दीदी को। कोई मुझे एक्साइटेड नजर नहीं आता, कोई मुझे तारीफ करता हुआ नजर नहीं आता। इवन चालू को आप पहनने के लिए देते ना, वो तक तारीफ नहीं करती है भाई। ये विग जो है ना वो बहुत प्रोफेशनल वाले हैं, यू नो, पता नहीं चलता आप पैसे लगाते हो, जिनके हल्के होते हैं यहाँ से लगा लेते हैं। मेरे लेंथ बड़े थे तो मुझे जो है ऐसा करने। मैडम को क्या है, मतलब मैडम को कोई कंटेंट नहीं ले रहा। जनाब बाहर जाते हैं, अच्छा मैडम आप अभी बाहर गई थी जनाब के साथ, तब आपने क्यों नहीं शूट किया था? बताते ना कि आप टैक्सी से गए थे, धर्मदादा नहीं है, धर्मदादा क्यों नहीं है, क्यों नहीं आए, क्यों अकेले गए? अब बच्चे को लेकर अकेले कैसे ट्रेवल कर लिया आपने? क्योंकि आप तो बिना धर्मदादा के या बिना निक्कू टिक्कू के आप तो ट्रेवल कर ही नहीं सकते। तो ये बात बताने का मेरा रीजन ये है कि ऐसे बहुत से मोमेंट होते हैं जहां पर मैडम अकेले आती जाती है, लेकिन वो हमेशा शूट नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि मैडम कहीं भी आती जाती नहीं है। और वैसे मेरे बाल थोड़े अच्छे हो गए हैं ना, देखो कहानी बनाई जा रही है ये, कहती मेरे बाल थोड़े अच्छे हो गए ना क्योंकि मैं रिजीम कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, शाइनिंग हो गए हैं, ऐसा हो गया। अरे मैडम आप ट्रीटमेंट करा कर आए थे, मैंने पहले ही देख लिया था कि आप कलर करा कर आए हो बाल का, तो आपका कलर चेंज हो रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले ही मैंने देखा था जनाब के व्लॉग में, मैं समझ गई थी कि मैडम तो गायब है अपने व्लॉग में। अब मैडम व्लॉग बनाती नहीं है, अब व्लॉग नहीं बनाएंगी तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या करा रहे हो क्या नहीं करा रहे हो? पता चल जाता है। जनाब के व्लॉग में तो दिख गया था ना पहले क्या हाल थी और अब क्या हाल है। और कलर का भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि जब आप कलर करवा कर आए हो तो पहले आपके बाल जो थे वो उसमें बर्गंडी कलर था या चॉकलेट कलर था
या ब्लैक कलर था या ब्राउन कलर था। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैडम ट्रीटमेंट करा कर आई हैं, इसलिए उनके बाल इस तरीके से हो रहे हैं। कोई भी आप केराटिन करा लोगे या कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी करा लोगे तो उसका असर जो है कुछ महीने तक तो दिखता ही है, मतलब 15-20 दिन तक तो बहुत ही अच्छा दिखता है। कितनी में बड़े कुछ दिन से ना बड़ा रिजीम फॉलो कर, क्योंकि एकदम से अगर मैडम ये दिखा देंगी कि देखिए मेरा कोरियन ये मैंने जो लिया है, रिजीम के लिए लिया है, प्रोडक्ट लिया, तो बड़ा अजीब नहीं लगेगा। तो मैडम ने धीरे 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 वहां तक पहुंची है, क्योंकि जहां से इनको शुरुआत करनी है, और फिर दिखाएंगी अपने के प्रोडक्ट। थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लेने लगी हूँ, बालों का भी, स्किन का भी। स्किन से मुझे याद आया कि मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद भाई साहब बाथरूम में पहले बैठकर दिखाया है, फिर जनाब बीच में बोल पड़े हैं, उनको करके मुंह चढ़ाया है, और ठक ठक ठुक ठुक की कहीं से आवाज आ रही है। तो अभी आपको तो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आप वीडियो बना रहे हो। जब आपके यहाँ पे ठक ठक ठुक ठुक की आवाज होती है और उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है, तब तो आपने कंप्लेन नहीं करी। आप दूसरे तीसरे महीने कुछ ना कुछ तो कराने के लिए बैठ जाते हो सारे के साथ। कितनी फेस का तो आपने पूछा है मुझसे क्या है। मैंने रिसेंटली अभी प्रोडक्ट लिए हैं। कौन पूछता है भाई, कौन पूछता है? सबको तो पता है कि आप दिखाती हो झूठी जाते हो। आप लेजर ट्रीटमेंट करा कर आती हो, तो फिर आपको क्या ही जरूरत है ये ट्रीटमेंट लेने की है, रिजीम करने की है, सब कुछ करने की। अभी जस्ट मैडम ने ये कहा था कुछ 1 महीने पहले ही कि मैं तो कुछ नहीं लगाती जनाब, आपको पता है मैंने कुछ नहीं लगाती हूँ। अभी मैंने कुछ बस उन्होंने मुदाहा में बताया था कि हाँ मैंने थोड़े से प्रोडक्ट मंगाए हैं, लेकिन मैं उससे पहले कभी कुछ नहीं लगाती थी। तो अब मुदाहा वाले प्रोडक्ट को यहाँ से जोड़ दिया है। थोड़े थोड़े से तो वैसे कम भी थे उसमें, अब पता नहीं कि भाई वो सच है या नहीं, क्योंकि इन लोगों की तो किसी भी बात पे ट्रस्ट होता ही नहीं। बहुत सुना है ना हमने कोरियन प्रोडक्ट, ग्लास स्किन, तो मैंने भी मंगाए हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ। अब मैं बाथरूम में जाती हूँ, और अब मैं बाथरूम में जाकर आपको धो के दिखाती हूँ। पहले मुंह धोऊंगी, फिर फेस वॉश लगाऊंगी, फिर सीरम लगाऊंगी, फिर क्रीम लगाऊंगी, फिर ये लगाऊंगी। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है। पूरा का पूरा 18-16 मिनट का व्लॉग मैडम ने सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे छेप दिया। और टोनर लगा रहे हैं कॉटन पैड से। कॉटन पैड से टोनर कौन लगाता है? टोनर लगाते हैं हाइड्रेशन के लिए, और टोनर में ही सारा का सारा चला जाएगा, तो फिर आपकी स्किन में क्या जाएगा? तो उसको तो हाथों से ही लेकर लगाते हैं। कहती हैं अगर आपको बाहर जाना है तो ये ग्रीसी वाला मत लगाइए, दूसरा वाला लगाइए। और फिर साथ में ये भी बोल दिया नो दिक्कत, मैडम नो प्रॉब्लम बोलते हैं। डन। एक चीज रह गई, अब मैं होठों पे लिप बाम भी लगाऊंगी, और ये भी मैंने इसका लिया है, देखो। अच्छा, ये मैसी मैडम जो इस चीज के लिए बदनाम है कि ना बाल बनाती हैं ना हुलिया सुधारती हैं, अब ये रिजीम दिखाने पर आ गई। चल क्या रहा है अंदर ही अंदर। सारे के सारे बैठकर भाई साहब मीटिंग कर रहे हैं लगता है। बहुत ट्राई किया मेरे को नजर नहीं आया, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे आइडिया जरूर हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से शूट हो रहा था, ऑफ कोर्स वो बिक्कू तो जनाब के साथ गया है, तो ये कौन शूट करेगा? ऑफ कोर्स नान शूट करेगा। लेकिन मैडम इतनी शातिर हो गई हैं, अब इतनी चालाक हो गई हैं कि किसी भी एंगल से आपको ये भनक नहीं पड़ने दी कि शूट कौन कर रहा है। और उसके बाद मैडम ने पूरा रिजीम जो है बक 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 करके, उसके बाद ऐसा हो जाएगा भला कि अपनी ज्वेलरी पर ना जाए। फिर 2 मिनट अपनी ज्वेलरी पर खर्च की, जिसमें मुझे 0 इंटरेस्ट है। वैसे तो मुझे इस पूरे व्लॉग में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे इतना बोरिंग लग रहा था ना, सच में बनाते बनाते मुझे जमा ही आ रही थी। अभी सोचो जब मेरे को इसमें कंटेंट बनाना है, तब मैं उसको देखते देखते जमा ही ले रही हूँ। तो जो लोग देख रहे होंगे ये सोचकर उनको क्या ही मिलेगा इतने बोरिंग वाले व्लॉग में। बस वो पहली क्लिपिंग जो मैंने बोली, शुरू की जो पहली क्लिपिंग थी, वो बहुत बढ़िया थी, जिसमें बच्चा भाग के आ रहा था और अपनी नानी के साथ खेल रहा था। अपनी नानी, इस बच्चे की नानी को तो दिखाती ही नहीं है, और ना ही नानी के साथ कोई टाइम स्पेंड करना, साथ में खाना, कुछ करना, बनाना, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, या नीचे जाना, कुछ टाइम वहाँ पे बैठना। जाओ भाई कंटेंट बनाओ, जनाब से थोड़ा दूर जाओ। जनाब यहाँ बना लेंगे तुम वहाँ चले जाना। लेकिन जनाब ने तो बेटे को और बहू को, बेटे को और अपनी वाइफ को बना लिया कंटेंट। सारे दिन जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो अपना अपलोड कर देते हैं और भेज देते हैं। अभी मैडम को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। ये दिन आ गए बेचारी मैडम को कंटेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बात तो है भाई कि कुछ तो इनमें आपस में पकड़ा, कि आपस में पका के इन्होंने जो है ना ये 2-3 चीजें जो है निकालनी शुरू कर दी। इधर वो जो है वो दिखा रही है कि मैं अपने बच्चे का खाना दिखाऊंगी, एक तरफ तो तुम जो है ये कहती हो कि बच्चे का खाना नहीं दिखाना चाहिए, बहुत सारे लोग मना करते हैं, फिर खाना दिखाने के लिए बैठ गई। और फिर कहती है कि फ्रेंड्स हम बताएंगे, मिनी व्लॉग डालने शुरू कर दिए। लगता है भाई साहब तगड़े PR की बात पे चल रहे हैं, ये ऐसे करो और ऐसे करो। मैनेजर ने तगड़ी ब्रीफ दी है। अभी जनाब अपने दिखा रहे हैं कि मैं क्या खाता हूँ सारे दिन। आप लोग पूछ रहे थे मेरी डाइट क्या है। अरे डाइट तुम तो जिम जो है शुरू से कर रहे हो, पिछले 5 साल से। जब तुम जिम करते हो तो ऑफकोर्स डाइट भी करते हो, और सबको पता है कि पूरे घर में अगर कोई डाइट पर रहता है तो वो आप रहते हो। तो आप तो शुरू से डाइट पर रह रहे थे, और आप तो रमजान में भी कोशिश ये करते हो कि रमजान छोड़ने के बाद तुरंत फिर वापस से डाइट पर आ जाओ। तो अचानक से सडनली ये बताने की क्या जरूरत आ गई कि मैं क्या कर रहा हूँ। और हाँ, ये तो भाई साहब सरासर झूठ है कि 100% ये जो डाइट कर रहे हैं इससे
से तो उन्होंने इतना ड्रास्टिक वेट लॉस नहीं किया है, क्योंकि इतना हैवी जिम करने के बाद भी जनाब ने डोले शोले तो बनाए थे, पर इतना लीन नहीं हुए थे जितना अब ये लीन हो रहे हैं। तो ये झूठ बोलते हैं जितने भी ब्लॉगर्स हैं, फिर चाहे निदा को देख लो, वो भी भाई साहब अलग ही कोई ऑल्टरनेट ले रही है, लेकिन बता रही है कि मैं ये काढ़ा पी रही हूँ और मैं फलाना पी रही हूँ, मैं ढिमाका पी रही हूँ। एक एसी भी बेच लेते हैं, कोई काढ़ा बेच देते हैं, कोई कुछ बेच देते हैं, बस चूना लगाओ सारे के सारे ऑडियंस को। वो बेचारी ऑडियंस जो नेट रिचार्ज करा अपना टाइम निकालती है, इनके व्लॉग पे व्यूज देती है, और ये लोग क्या करते हैं, उनको चूना लगाते हैं कि फ्रेंड्स ये खरीदो, गाइस ये खरीदो, ये अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है और मैंने इससे वेट लॉस किया है। झूठे कहीं के करने होते तो तुम पहले नहीं कर लेते। और जनाब कभी इतने लीन दिखाई दिए? कभी नहीं। अभी तो नाक ऐसी होगी कि भाई साहब बिल्कुल एकदम तोते जैसी चोचीली नाक, गाल ऐसे फूल जाते थे उनके जिम और सिर्फ डाइट पे रहने के बाद, एकदम से मुंह सूखने लगा। अब आप समझ जाओ मुंह सूखने का मतलब क्या होता। और अभी चालू भी जो है ना इतना लंबा चौड़ा जब फर्रा छाप कर गई है, बहुत जल्दी भाई साहब ये भी ऑल्टरनेट लेकर अपनी लाइन में लगने वाली है। और इस टारगेट क्या करेगी पता है, क्या बोलेगी, फ्रेंड्स आप सबने मुझे ट्रोलर कहा था ना, मैंने दिल पर ले लिया। दिल पे लेना था तो 8 महीने पहले ले लेती, 2 साल पहले ले लेती। तू तो शादी के टाइम से मोटी होनी शुरू हो गई थी। छोड़ो, जब चालू का व्लॉग बनाएंगे, जब चालू के व्लॉग पे बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। लेकिन मैडम का बहुत ही सुपर बोरिंग व्लॉग था। चलो जो भी जैसे भी बनाया, अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा वीडियो को। फिर मिलती हो नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक